ट्रीटमेंट है, तो हमारे पास डॉक्टरों की भी सूची है। आप डॉक्टरों का भी संपर्क इसमें से करवा के ले सकते हैं। आप सभी से विनती है कि हमने तो खुद इसको डाउनलोड करना है, मोबाइल पर फोन नंबर सेव करना है, और ये नया एप्लीकेशन जो आया है आपको साथ में अपने रखना है। तो कभी भी आप तकलीफ में हो, इस हिंदू हेल्पलाइन सुविधा का आप लाभ ले सकते हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्रीमान रणछोड़ भाई श्री चंद्र सिंह जी उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। इसी क्रम में मैं अपने इंडिया हेल्पलाइन के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर बेटू सिंह चंदेल जी से निवेदन करूंगा कि वह अपना विषय रखें। बेटू जी चंदेल डिस्कनेक्ट हो गए हैं। में हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय मंत्री माला बहन रावल उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना विषय रखें। एक मुख्य नाच। ओम श्री परिवार। ओम श्री परिवार। 7वें वर्ष के मंगल प्रवेश की पूर्व संध्या पर सभी को बधाई, शुभकामनाएं। ओम श्री परिवार। सनातन हिंदू धर्म मनुष्य के सुख, वैभव, धन धान्य, आरोग्य बढ़ाने का विज्ञान है। जिनके शरीर में जितनी ऊर्जा ज्यादा, उतना धन धान्य, आरोग्य उसका ज्यादा। सनातन वैदिक हिंदू धर्म हमारी ऊर्जा बढ़ाने का, ऊर्जा मैनेजमेंट का साइंस है। पूजा, मंत्र जाप और हमारी परंपराएं, जैसे गाय को रोटी, तुलसी को पानी, सूर्य को जल, पंछियों को दाना पानी, यह सब हमारी ऊर्जा बढ़ाने का विज्ञान है। ओम श्री परिवार के द्वारा हम करोड़ों हिंदुओं को यह सब सिखाने का, बताने का, उनके दैनंदिन आदत में ये आए, इसका सिखाने का हमने अभियान प्रारंभ किया है। हम चाहते हैं विश्व के और भारत के प्रत्येक हिंदू समृद्ध, सुरक्षित, सम्मान युक्त, धन धान्य, यश, आरोग्य से परिपूर्ण हो। ऐसी कामना अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद हिंदू समाज का, हिंदू जाति का सर्वांगीण विकास हो और हिंदू सुरक्षित, सम्मानयुक्त और समृद्ध बने, ऐसी अपेक्षा के साथ जय श्री राम। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माला बहन। अपने बीच में सावित्री चंद्र जी, बहन सावित्री चंद्र जी जो अपनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना विषय रखें। वैसे 5 मिनट में जुड़ेंगी, अभी जुड़ी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। हमारे बीच में अनेक केंद्रीय पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं। समय का थोड़ा अभाव मानते हुए सभी देश भर के दायित्ववान कार्यकर्ता, हिंदू समाज और अपने संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम में अपने बीच में उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर पीण भाई तोगड़िया, कैंसर सर्जन, जिन्होंने सारा जीवन इस समाज को समर्पित किया, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम सभी समाज का मार्गदर्शन डॉक्टर पीण भाई तोगड़िया। आज इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी सहित 14 संगठन जिनकी स्थापना 24 जून 2018 को हुई थी, उनकी स्थापना के 6 वर्ष पूर्ति और 7वें वर्ष के प्रारंभ में भगवान को धन्यवाद, जिन्होंने 6 वर्षों में भारत व्यापी गांवों तक फैला हुआ संगठन बनाया। धन्यवाद हमारे लाखों कार्यकर्ता हिंदू साथियों को, जिन्होंने कठोर परिश्रम करके विपरीत परिस्थिति में भारत में एक समर्थ हिंदू संगठन खड़ा किया।
और धन्यवाद ये देश की करोड़ों की हिंदू जनता ने, जिन्होंने हम और हमारे लाखों कार्यकर्ता पर विश्वास रखकर संगठन में जुड़े, सहयोग किया। आज भगवान की कृपा से 6 वर्ष पूर्ण होने पर देश के अधिकांश जिला, अधिकांश तहसील, ब्लॉक और गांवों तक एक समर्थ हिंदू संगठन खड़ा हो गया है। ये 6 वर्षों में हिंदू समाज के सामने चुनौती आई। यह चुनौती का डटकर अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, महिला परिषद ओजस्विनी के नेतृत्व में हिंदू समाज ने मुकाबला किया। 2018 में अयोध्या की धरती पर हजारों लोग नमाज वजू करने आ रहे थे। हमने मिलकर ललकारा, उनको वापस जाना पड़ा। सबरीमला की हजारों वर्षों की परंपरा भंग होने की स्थिति हुई। हमने मिलकर ललकारा। केरल की जनता हमारे विश्वास पर खड़ी हुई। केरल बंद का ऐलान दिया गया। केरल की जनता की ताकत और अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेतृत्व में आज भी सबरीमला की परंपरा अखंड है। नेतृत्व हमारे लाखों हिंदू साथियों ने किया। आसाम में एनआरसी घोषित हुई। एनआरसी हुई थी बांग्लादेशी मुसलमानों को ढूंढकर बांग्लादेश भेजने के लिए, टू डिटेक्ट एंड डिपोर्ट। एनआरसी घोषित हुई। बांग्लादेशी 45 लाख मुसलमान को भारत का नागरिक बनाया। हमने आवाज उठाई, आसाम बंद का ऐलान दिया, कहा एनआरसी कैंसिल करो। मेरे भाइयों, हिंदू समाज की शक्ति के बलबूते पर अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने आसाम की एनआरसी कैंसिल करवाई। जहां संघर्ष है वहां हम खड़े हुए, और जहां सेवा का भी प्रश्न है, इसलिए हमने कहा अब तो हिंदू ही आगे। सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, स्वस्थ हिंदू, हिंदुओं की सेवा और सृष्टि का कल्याण। जब सेवा का प्रश्न आया, कोरोना के प्रथम वेव में हमने कहा कोई हिंदू भूखा नहीं रहेगा। हमारे हिंदू साथियों ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए 578 जगह पर गरीबों को खिलाने का भंडारा चलाया। लाखों लोगों को खिलाया। लाखों मजदूर पैदल चलकर वापस जा रहे थे। जगह जगह पर खड़े होकर उनको खिलाया, उनकी सेवा की। घरों में मास्क बनाकर 25 लाख मास्क का वितरण किया। आज भी जगह जगह पर हमारे द्वारा भंडारे चल रहे हैं। इसलिए संघर्ष में भी हम खड़े रहे। वह प्रश्न निकिता तोमर का है, कन्हैया का गला काटने का है। यह प्रश्न जम्मू रियासी में हिंदुओं की हत्या का है। वहां भी अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद खड़ी रही। जहां सेवा की बात आई, स्वास्थ्य की बात आई, वहां खड़ी हुई। आज हमारा संकल्प है कि देश में 1 लाख जगह पर हम हनुमान चालीसा केंद्र शुरू करेंगे। हजारों शुरू हो गए हैं, और हनुमान चालीसा केंद्र हर सप्ताह, मंगल या शनिवार, यह हनुमान जी का तो नाम लेंगे, पर यह हनुमान चालीसा केंद्र में आने वाले 50 लोगों की टीम बनेगी। वह टीम वहां का 100, 200, 500 हिंदू परिवारों की समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य सेवा, मानिए जैसे सरकार का डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर है, ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है। हमने हिंदुओं की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा, यह हिंदू डेवलपमेंट केंद्र बनाया है। तो सरकार का डीडीओ अच्छी बात है, बीडीओ है, हिंदुओं का एचडीओ है हनुमान चालीसा डेवलपमेंट केंद्र। हम 1 लाख जगह पर जाने वाले हैं।
आज जो लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, मेरा आह्वान है, आप रहते हो गांव में, शहर की गली में, मंगल या शनिवार हनुमान चालीसा शुरू करो। हिंदुओं का जागरण होगा, हिंदुओं का संगठन होगा, हिंदुओं की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान, श्वास की गतिविधियां बढ़ेगी। हमने दूसरा संकल्प किया है कि हम 2 करोड़ घरों से हर रोज 1 मुट्ठी अनाज एकत्रित करेंगे। देश में 19 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं, सरकार भी मदद कर रही है, फिर भी 19 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है। इस समय हम लाखों घरों से थैली बांटकर 1 मुट्ठी अनाज ले रहे हैं। इस वर्ष हम 2 करोड़ घरों से 1 मुट्ठी अनाज एकत्रित करके हर महीने 50 लाख परिवारों को अन्न देंगे, और अन्न देने का काम घर में हमारी माताएं करती है। इसलिए पूरा प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महिला परिषद के द्वारा चल रहा है। भारत स्वस्थ लोगों का देश था, आज मरीजों का देश है। 3 में से 1 मरीज है। 25 करोड़ ब्लड प्रेशर के मरीज, 13 करोड़ डायबिटीज के। स्वस्थ लोगों का देश मरीजों का देश बना क्योंकि हमारी जीवन शैली बदल गई है। जीवन शैली सुधारेंगे तो देश स्वस्थ होगा। उनका नाम है स्वस्थ हिंदू अभियान। हम देश में 2 करोड़ परिवारों को स्वस्थ हिंदू अभियान से स्वास्थ्य में मदद करेंगे। देश में 100 स्थानों पर मुफ्त में ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा का कैंप चल रहा है, बढ़ाएंगे। और देश में 200 केंद्र पर गरीब हिंदुओं को मुफ्त में प्राइवेट के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सेवा इंडिया हेल्थ लाइन के आधार पर करेंगे, जिनका वर्णन हमारी माला बहन ने किया। सनातन वैदिक हिंदू धर्म हमारा धन धान्य यश आरोग्य बढ़ाने का साइंस है। यह साइंस हम सिखाएंगे। हिंदू धर्म के आचरण पालन से उनका धन धान्य आरोग्य बढ़ेगा। इनका नाम ओम परिवार है। देश में कोई हिंदू अकेला नहीं है। हम 100 करोड़ है। आवाज दो। आपकी मदद के लिए आपका हिंदू भाई खड़ा हो जाएगा। उनका नाम हिंदू हेल्पलाइन है, जिनका हेमंत जी त्रिवेदी ने उल्लेख किया। मदद मांगने के 3 रास्ते हैं। कॉल सेंटर में फोन करो। नंबर है 02066803300 02066803300। मदद मांगने का दूसरा रास्ता है, प्ले स्टोर में जाकर इंग्लिश में लिखो हिंदू हेल्पलाइन, ऐप डाउनलोड इंस्टॉल करो। ऐप में जानकारी दो तो मदद करने वाला का नाम, मोबाइल नंबर दिखेगा। 30 सेकंड में मदद मांगने वालों को करने वालों से बात हो जाएगी। यह गारंटी का नाम हिंदू हेल्पलाइन है। और मदद मांगने की तीसरी व्यवस्था, कॉल सेंटर में भी फोन नहीं करना है, ऐप भी डाउनलोड नहीं करना है। गूगल में जाकर इंग्लिश में hinduhelpline.in लिखो, फॉर्म निकलेगा। मदद मांगने वालों के सीधा कांटेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा संकल्प है, भारत में कोई हिंदू अकेला नहीं है। हम उनको मदद करेंगे। बच्चों की टैलेंट बढ़ाकर धर्म के संस्कार देने के लिए हमारी किड्स अहेड है। यह देश में लाखों की संख्या में महिला अत्याचार की घटनाएं हो रही। हमारी ओजस्विनी ने देश की बहन बेटियों की सुरक्षा का ट्रेनिंग का जिम्मे लिया है। हम स्कूलों में ट्रेनिंग देते हैं, कॉलेज में देते हैं। स्कूल कॉलेज के अलावा अलग अलग गांव लोकेलिटी में लाकर महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग दे रहे हैं। यह ट्रेनिंग देने का काम हमारी ओजस्विनी कहजी है। राष्ट्रीय छात्र परिषद छात्रों के कल्याण के लिए खड़ी है। किसानों के लिए राष्ट्रीय किसान परिषद, मजदूरों के लिए राष्ट्रीय मजदूर परिषद। और कोई हिंदू पैसे नहीं है तो जेल में नहीं रहेगा। हमारा हिंदू एडवोकेट फोरम
हमारे हाईकोर्ट के लॉयर ऋत्विक भाई, ऐसे हमने 14 से ज्यादा संगठन यह देश में चलाए हैं। देश की जनता के स्नेह समर्थन, लाखों कार्यकर्ता के कठोर परिश्रम और भगवान के आशीर्वाद से यह देश में एक शक्तिशाली हिंदू संगठन खड़ा हो गया है। बहुत हमने प्राप्त किया है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 450 वर्षों के बाद बना है। यह देश के हिंदुओं का शौर्य और समर्पण का प्रतीक है। हम सब के लिए अयोध्या में राम मंदिर आनंद का विषय है, पर अब भी काशी मथुरा का मंदिर बाकी है। 1984 में धर्म संसद में पहली बार राम मंदिर का निर्णय किया दिल्ली के विज्ञान भवन में। तब हमने कहा था अयोध्या मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। अब राम मंदिर बन गया, इसलिए काशी मथुरा एक साथ, दोनों लेंगे एक साथ। यह देश में 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से हटाकर भारत को सुरक्षित करने का हमारा संकल्प अधूरा है। समान नागरिक संहिता गौरक्षा का संकल्प अधूरा है। राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज भी कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक और शरणार्थी बना, पर मणिपुर में तो मैतेई हिंदू बहुसंख्यक है। वह शरणार्थी शिविर में है। यह देश में 78% हिंदू और कश्मीर का हिंदू शरणार्थी शिविर में, मणिपुर का हिंदू शरणार्थी शिविर में। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या का असंतुलन खतरा का कारण है। अब तो केंद्र सरकार भी कह रही है कि जनसंख्या का असंतुलन खतरे का कारण है। और आसाम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि घुसपैठ ही अब तो एसपी कलेक्टर बन रहा है। इस स्थिति में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बने, हमारे सामने बहुत चुनौती है। हमने इतने संघर्ष में प्राप्त भी किया है राम मंदिर धारा 370 हटाना, और कुछ चीजें प्राप्त करनी बाकी है। इसलिए कोई पूछेगा हिंदू संगठन क्यों? क्योंकि यह देश का हिंदू समृद्धि चाहता है, सुरक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य चाहता है, मदद चाहता है। और हजारों वर्षों के संघर्ष में हमारे पुरखों की अनेक आकांक्षाएं थी। हमने यातना सहन की। करोड़ों लोग संघर्ष में मारे गए, घर छोड़कर शरणार्थी बने। मोहम्मद गजनी के कारण गुजरात के सोमनाथ से लोग हटे, वह आज भी तमिलनाडु के कोयम्बतूर में है। उत्तर भारत से हटे, या आज भी दक्षिण भारत में कर्नाटक और आंध्र में है। हजारों वर्षों में हमने यातना सही है। हमने अपने भाई बहनों की कत्ल देखी है। करोड़ों हिंदू तब भी शरणार्थी था, आप भी शरणार्थी हैं। और मैं कहूंगा आज भी हिंदू खतरे में हैं। और उनका उत्तर लोकतांत्रिक शांत पद्धति से हमको देना है। और इसलिए देश में हिंदू संगठन की पहले थी, उनसे ज्यादा आवश्यकता है। संगठन तो खड़ा हो गया, बढ़ रहा है। और आगे का लक्ष्यांक कहा 1 लाख हनुमान चालीसा, 2 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य की ट्रेनिंग, 2 करोड़ लोगों को ओम श्री परिवार, लाखों लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर, 50 लाख लोगों को हर महीने अन्न, गरीबों को मुफ्त में एडवोकेट, गरीबों को मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर। बड़ी मात्रा में हमें सेवा के काम चल रहे हैं, बढ़ाना है। उनके लिए धन की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें धन क्या कोई ओवैसी देगा? खरीदेगा नहीं, आप ही देंगे, आप ही दे रहे हैं। और आपके कारण यह संगठन यहां पर आया है। सामने देखिए, स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है।
24 घंटे मदद की हिंदू हेल्पलाइन है, उनका QR कोड है। जितने मेरे बंधु इस समय भाषण सुन रहे हैं, यह QR कोड का फोटो ले लीजिए। फोटो लेने के बाद सबसे पहले आपके पैसे QR कोड के माध्यम से अकाउंट में डलवाइए। बाद में व्हाट्सएप, फेसबुक से आपके सभी रिश्तेदारों को, मित्र संबंधी स्नेहियों को भेजो। और मैं ज्यादा धन नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ 100 रुपया दीजिए, सिर्फ 100 रुपया। दे सकते हैं तो 200, 500, 1000 रुपया दीजिए। भगवान की कृपा और हिंदुओं के समर्थन से सबरीमला की रक्षा करने वाला, असम गलत एनआरसी हटाने वाला और 2018 में अयोध्या कुछ करके राम मंदिर का रास्ता खोलने का हिंदुओं के लिए ये निकिता तोमर का प्रश्न है। यह उदयपुर में गला काटने की घटना है, गुजरात में किशन भरवाड़ की घटना है, यह जम्मू में ही तीर्थ यात्रियों पर हमला है। हम डटकर खड़े रहे। जब कोरोना में घर से कोई बाहर नहीं निकल रहा था, ये मेरे लाखों हिंदू साथी अपनी जान की परवाह किए बिना 571 भंडारा चला रहे थे। संघर्ष में भी हम हैं, सेवा में भी हम हैं, हेल्प में, हिंदू हेल्पलाइन में हम हैं। मेरा विश्वास है आप स्वयं 100, 200, 500, 1000 रुपए डालकर और अपने 10-20 मित्र संबंधियों से डालकर ये हिंदुओं का विजय का यज्ञ चल रहा है। ये यज्ञ में 100, 200, 500 रुपया की आहुति देकर ये यज्ञ को विजय यज्ञ में परिवर्तित करने का काम करेंगे। फिर से इतना बड़ा संगठन का नेतृत्व करने वाले हमारे महामंत्री देवेश जी, हमारी केंद्रीय उपाध्यक्षा सावित्रीबेन चंद, हमारे 4 राष्ट्रीय मंत्री, हमारे चंद्र सिंह जी जैन राजस्थान से, प्रदीप गौर मध्य प्रदेश से, मनोज साहू आसाम से, मालाबेन रावण और रणछोड़बे गुजरात से, हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष जुझारू नेता मनोज सिंह जी, राष्ट्रीय महिला परिषद के अध्यक्ष और मेडिकल की प्रोफेसर हमारी बहन और ओजस्विनी की अध्यक्षता रजनी ठुकराल, यह सब लोगों ने और अन्य भी अनेक साथी यहाँ पर हैं, उन्होंने नेतृत्व करके एक बहुत समर्थ संगठन बनाया है। आनंद हो रहा है कि संघर्ष के ये कालखंड में हिंदुओं की विजय की वाहिनियां भगवान की कृपा और कार्यकर्ता के परिश्रम से खड़ी हुई है। इतना समर्थ संगठन खड़ा करने के लिए 6 वर्ष की पूर्ति और 7वें वर्ष के प्रारंभ में मैं भगवान को नमस्कार कर रहा हूं, सभी पुरखों को नमस्कार कर रहा हूं। विपरीत परिस्थिति में डटे ऐसे हमारे सभी हिंदू साथियों को नमस्कार कर रहा हूं और हमें अभूतपूर्व सहयोग देने वाले हिंदू समाज को नमस्कार कर रहा हूं। आओ हम भारत में हर गांव, हर गली में 1 लाख हनुमान चालीसा करके करोड़ों हिंदुओं के कल्याण के लिए काम करें। यही कहते हुए आप सभी सुनने वाले बंधु और ये मीटिंग में उपस्थित है वह सभी बंधुओं को धन्यवाद देकर मेरी वाणी को विराम दे रहा हूं। अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, स्वस्थ हिंदू, हिंदुओं की सेवा और सृष्टि का कल्याण। हम पशु पंखी की भी चिंता करेंगे, पेड़ वृक्षों की भी चिंता करेंगे, हम पानी की भी चिंता करेंगे, हम जमीन की चिंता करेंगे। यही हमारे पूर्वजों ने सृष्टि का कल्याण हो के आधार पर कहा था। ये विषय निकले हैं। आप सबको धन्यवाद। जय श्री राम, जय काशी विश्वनाथ, जय कृष्ण भूमि, नमस्कार। अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पेन भाई तोगड़िया जी। सावित्री बहन है तो बोला दो, आई है तो जुड़ी नहीं सावित्री बहन है। ठीक है, ठीक है, शांति मंत्र के साथ करा।
आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए करोड़ों करोड़ों हिंदू समाज को अपने इस स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर पुनः बधाई देते हुए आप सभी का सहयोग और संगठन के इस पुनीत कार्य में हिंदू समाज सशक्त हो, शक्तिशाली हो, समृद्ध हो, स्वाभिमानी हो, इस संकल्प को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के घटक बनते हुए एक चींटी का योगदान करते हुए 100 करोड़ हिंदू समाज यदि एक स्वर में खड़ा होता है तो भारत माता पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने में कोई संदेह नहीं है। आपको पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए आप सभी ने अपना अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णमन। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गोवंश हत्या बंद हो। धर्मांतरण बंद हो। भारत अखंड हो। खंड हो। हर हर महादेव। जय श्री राम। सबको शुभ रात्रि।